हेलो, नमस्कार, नमो बुद्धाय। आज देखेंगे हम बुद्ध विचार, यह जीवन जीने की कला। जीवन कैसे जिए, मन में तो बहुत दुख हैं और इन दुखों से बाहर कैसे निकले, यह कहानी सुनकर आपको महसूस होगा कि हमारी जो चिंता है वह व्यर्थ है। इस जीवन, इस पल और हर अनुभव के लिए धन्यवाद प्रिय ब्रह्मांड। दो वैज्ञानिक एक घने जंगल से गुजर रहे थे। एक तजुर्बेकार वृद्ध और दूसरा जोश से भरा हुआ युवक था। बातों बातों में वृद्ध वैज्ञानिक ने एक बहुत गहरी बात कही। विज्ञान ने कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ली हो, लेकिन आज तक कोई ऐसा यंत्र नहीं बना सका जो इंसान के भीतर की चिंता को लगाम लगा सके। युवा वैज्ञानिक मुस्कुराया और बोला, सर, चिंता तो एक मामूली सी बात है। चिंता आखिर हमारा बिगाड़ ही क्या लेगी, जो इसके लिए एक मशीनों की जरूरत पड़े, मशीन बनाने की। तजुर्बेकार वैज्ञानिक बोला, नहीं। बस युवा वैज्ञानिक को एक विशाल पेड़ के पास ले गया। वृद्ध वैज्ञानिक ने कहा, इस पेड़ को देखो, इसकी उम्र 400 साल है। इस पेड़ पर दर्जनों बार बिजलियां गिरी हैं, अनगिनत तूफानों ने इसे झकझोरा है, पर ये अड़ंग खड़ा रहा। युवा वैज्ञानिक उस पेड़ को देखता रहा, पर उसे इसमें कोई असामान्य बात नहीं लगी। काफी पुराना पेड़ था और जाहिर सी बात थी कि 400 साल पुराने पेड़ की जड़ें जमीन में काफी गहराई तक होंगी, तो ये पेड़ आराम से सब चुनौतियों का सामना करने में सक्षम था। युवा वैज्ञानिक पेड़ को देखते हुए इस सब सोच ही रहा था कि उसकी नजर पेड़ की जड़ पर पड़ी। पेड़ की जड़ों को दीमक ने कुतर कुतर कर खोखला कर दिया था। जड़ें पूरी तरह खा चुकी थीं। अब वो पेड़ सक्षम नहीं रहा था किसी भी तूफान, आंधी या बिजली को झेल सकने के लिए। युवा वैज्ञानिक अब समझ गया कि वृद्ध वैज्ञानिक आखिर उन्हें क्या समझाना चाह रहे थे। ये कहानी हम सबको एक कड़वा सच सिखाती है। हम अक्सर बाहरी चुनौतियों, मुश्किल हालातों और विरोधियों से लड़ने को तो तैयार रहते हैं, लेकिन मानसिक दीमक को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसे हम चिंता कहते हैं। चिंता दिखाई नहीं देती, पर असर बहुत गहरा छोड़ती है। ये भविष्य के डर को आज की सच्चाई बना देती है। जो हुआ भी नहीं, उसे हम मन में बार बार जीने लगते हैं। धीरे धीरे यही चिंता हमारी ताकत को कम करने लगती है। काम में मन नहीं लगता, सोच साफ नहीं रहती और जो करना चाहिए था वो टलता जाता है। जैसे दीमक पेड़ को बाहर से हरा भरा रहने देती है और लेकिन अंदर ही अंदर लकड़ी को खोखला कर देती है, वैसे ही चिंता एक हंसते चेहरे के पीछे के मन को थका देती है। अब सवाल यह है कि चिंता रूपी दीमक को अपने मन से कैसे दूर रखें। समाधान बहुत बड़ा नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। बस थोड़ी समझ और थोड़ा अभ्यास चाहिए। पहला कदम है, जो हमारे बस में है उसी पर ध्यान दे। हर बात हमारे बस में नहीं होती, हर बात हमारे हाथ में नहीं होती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, उन पर सोचते रहना केवल थकाता है। इसलिए अपनी ऊर्जा वहां लगाइए जहां आप सच में कुछ कर सकते हैं। दूसरा कदम है, अपने मन से दोस्ती कीजिए। हम अक्सर चिंता से लड़ते हैं, उसे दबाने की कोशिश करते हैं, पर हम जितना उसे दबाते हैं वो उतनी ही जोर से लौटती है। एक बार चुपचाप बैठकर चिंता से पूछिए, बता, तू मुझे क्या बताना चाहती है। कभी कभी चिंता दुश्मन नहीं होती है, वो बस हमें किसी अधूरे काम, किसी अनकहे डर या किसी अनसुलझे भाव की ओर इशारा कर रही होती है। अब आप अपने आप से पूछिए, क्या मैं इस चिंता के समाधान के लिए अभी कुछ कर सकता हूँ? अगर जवाब हाँ है, तो उस करने की तरफ तुरंत कदम उठाइए, चाहे छोटा सा ही कदम क्यों ना हो। आप ये महसूस करके देखना कि जैसे ही आप काम शुरू करोगे, तो डर और चिंता कम होने लगेंगे, क्योंकि आपका दिमाग समस्या से हटकर समाधान ढूंढने लगता है। तीसरा कदम है, मन को प्रसन्न करना कि सबसे बुरा क्या होगा। मन को पूछो, सबसे बुरा क्या होगा। जब मन बहुत डराए
बहुत भगाए, उल्टा उसी से पूछिए कि ठीक है, अगर सबसे बुरा हो भी गया तो क्या होगा? अक्सर हमें पता चलता है कि जितना हम सोच रहे थे, वास्तविकता उतनी भयानक थी ही नहीं। और अगर सच में मुश्किल हो भी, तो आप पहले भी तो कितनी बार मुश्किलें पार कर चुके हैं। आप उतने कमजोर नहीं जितना चिंता आपको समझाती है। चौथा कदम है, शरीर को चलाइए। मन पीछे पीछे अपने आप आएगा। चिंता बैठकर बढ़ती है, चलने से घटती है। थोड़ी तेज चला, थोड़ा व्यायाम किया, या बस खुली हवा में टहलना। जब शरीर चलता है तो दिमाग में जमी धुंध अपने आप हटने लगती है। कभी कभी समाधान सोचने से नहीं, चलने से मिलते हैं। और मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण कदम है, अभी इस पल को पकड़ लो और खुद को विराम दो। दोस्तों, याद रखना, चिंता हमेशा भविष्य में रहती है और सुकून हमेशा वर्तमान में। जब भी चिंता सताए तो उसे उसी पल ठहर कर बस ये सोचो कि अभी इस पल में क्या सबसे अच्छा है, इस पल में क्या सबसे अच्छा है। और आप पाएंगे कि इस पल में सबसे अच्छा है कि आप सांस ले रहे हैं, आपका दिल धड़क रहा है। क्या ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा नहीं है कि आप हो, अभी जिंदा हो? उस होने का आनंद लीजिए, खुद को थोड़ा विराम दीजिए। दिन के कुछ पल ऐसे निकालिए जहाँ जब आप बस शांत बैठे, गहरी सांसें ले, फोन दूर रखें, मन को थोड़ी जगह दे। यही छोटे छोटे विराम चिंता को फैलने से रोकते हैं। याद रखना दोस्तों, पेड़ तूफानों से नहीं गिरते, ये तब गिरते हैं जब उनकी जड़ें कमजोर होती हैं। इंसान के साथ भी यही सच है। जीवन में मुश्किलें तो आएंगी, अनिश्चितता भी होंगी, और कभी कभी मन में चिंता भी जन्म लेगी। लेकिन अगर आपके व्यक्तित्व की जड़ें मजबूत हैं, आपका विश्वास, आपकी समझ, आपका धैर्य मजबूत है, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो चिंता आपको गिरा नहीं सकती। इसलिए चिंता को मिटाने की कोशिश मत कीजिए, बस खुद को उससे बड़ा बना लीजिए। जिस दिन आपकी मानसिक शक्ति चिंता रूपी दीमक से बड़ी हो जाएगी, उस दिन आपको गिरा पाना किसी भी तूफान के बस में नहीं होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।